नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत के इस खास कार्यक्रम सांसद का रिपोर्ट कार्ड। हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आपको सीधे दिखाएंगे कि क्या कुछ सांसद के कार्यकाल में काम हुआ है और क्या कुछ नहीं हुआ है, कितने संतुष्ट है कोडरमा लोकसभा की जनता। हमारे साथ सीधे यहाँ के लोग जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, 5 सालों में कितना विकास हो पाया है, कितना बदला है कोडरमा? कोडरमा तो बहुत बदला है। यहाँ पर मोदी जी के शासनकाल में जितना विकास हुआ, शायद उधर कांग्रेस के साथ 60 सालों में उतना विकास नहीं हुआ। ये 10 वर्षों तक गरीबों के नाम जो समर्पित सरकार रही, रियल में यदि गरीबों का उत्थान हुआ तो भाजपा शासन के काल में हुआ, मोदी जी के शासन काल में हुआ। इंदिरा जी के शासन में 71 में गरीबों के नाम पर सिर्फ नारा दिया गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। यदि गरीबी हटी है, लोगों को जो झोपड़े में रहते थे आज पक्का के मकान में रह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही रहे हैं। इसलिए कोडरमा क्या पूरे भारत में विकास हुआ है, और भारत में विकास होने के साथ आज देश एक परम वैभव तक पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का और भारत का जो मान मिला है, वह शायद कभी हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद नहीं। कोडरमा में विकास को आप कहाँ देखते हैं, क्या क्या विकास हो पाया? कोडरमा में तो शिक्षा हब बना, यहाँ स्कूल कॉलेज बने, रेलवे का विकास हुआ, ये विकास ही विकास है। सांसद जो है कोडरमा की, कितना उन्होंने काम किया है? अब तो सारा काम उन्हीं का दिया हुआ है। वो करें, नीरा जी करें, विधायक और सांसद के द्वारा ही कोडरमा का विकास हुआ है। 10 में से कितना नंबर देंगे आप कोडरमा? तो 10 में 10 को देंगे। बिल्कुल, तो काफ़ी काम हुआ है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों से हम सीधा जुड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको सीधी तस्वीरें कि क्या कुछ काम हो पाया है, क्या कुछ नहीं हुआ है, लोग कितने संतुष्ट हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। कोडरमा में कितना विकास हो पाया है? कोडरमा में तो चहुमुखी विकास हुआ है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के निर्माण के क्षेत्र में हो, या व्यापार के क्षेत्र में हो। यहाँ रोजगार के बहुत सारे अवसर हुए हैं, जनता को बहुत लाभ मिला है। और ट्रेन की बहुत सारी सुविधाएं हुई है, हर तरह का ट्रेन यहाँ पर रुकना शुरू हुआ है, जिससे भी रोजगार का अवसर बढ़ा है। आज लोगों की क्रय शक्ति है सो वो बढ़ी है, आज लोग है सो अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पर। पक्ष कहता है कि गरीबी नहीं मिटी है, वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है, लेकिन गरीबों के पास पैसा नहीं है उसमें टिकट कटाने के लिए। विपक्षी गरीबी कभी मिटेगी भी नहीं, इसलिए वो सत्ता से बाहर हो गए। असल में बेरोजगार वो हो गए हैं, उनका जो लूट का साधन आता था उनके पास, वो बंद हो गया है, इसलिए उनको बेसी तकलीफ हो रही है। कोडरमा में जो सांसद हैं, उन्होंने कितना काम किया, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, कोडरमा की जो सांसद है, उनके अधिकार क्षेत्र में जितना आता है, यहाँ तो सरकार झारखंड की है, लेकिन फिर भी उनके अधिकार क्षेत्र में जितना आता है उन्होंने उतना काम किया है। वो चाहे कानून व्यवस्था के मामला में जो सहयोग हो सकता है, या बाकी व्यापारी के मामला में जो बात हो सकती है, जहाँ तक हो सकता है वो कोऑपरेटिव नेचर की हैं, मधुरभाषी हैं, और वो सबकी बात को सुनती हैं, जिसका भी निदान साथ के साथ वो करती है। क्या कुछ लगता है और क्या कुछ होना चाहिए कोडरमा में जो नहीं हो पाया है? कोडरमा में यहाँ पर जो बंद पड़े रोजगार हैं, उसको चालू करना प्राथमिकता होनी चाहिए। कौन कौन से रोजगार बंद? अबरख है, ब्लू स्टोन है, क्रेशर का है, ये सब जो प्रमुख उद्योग है, इसको भी यहाँ पर चालू करना चाहिए। कोडरमा के जो सांसद हैं, उनको 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 देंगे। बिल्कुल, तो लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि काम हुआ है, लेकिन और भी कई सारे काम हैं। जैसे अबरख के नाम से कोडरमा को जाना जाता है, अबरख नगरी, झुमरी तिलैया। बचपन में जब बच्चे पढ़ते थे या आज भी जब बच्चे पढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन होता है कि पूरे इंडिया से लेकर वर्ल्ड में अगर कोई जगह फेमस है तो अबरख के नाम से कोडरमा है। लेकिन वो व्यापार जो है यहाँ पे बंद है, चाहे अबरख हो, पत्थर हो, ढिबरा हो, ब्लू स्टोन हो। तो उस कारोबार को जो बंद कर दिया गया, उसे लीगल तरीके से शुरू किया जाए, लोगों की यही मांग है। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कितना बदला है कोडरमा। कोडरमा तो मोदी जी के समय से आज तो कहा नहीं जा सकता कि मतलब वो कोडरमा रहा है, क्योंकि खासकर हम महिलाओं के लिए मोदी जी एक मिसाल बन के रह गए, क्योंकि हम महिलाओं को हर तरह से सुविधा दिया जाता है। हर तरह से, जिसके पास गैस का चूल्हा नहीं था वो चूल्हा उपलब्ध करवाया गया, प्लस हर महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपया महीना दिया गया।
और ऐसा बहुत सारा जिसके पास घर नहीं था उसको घर दिया गया, जिसके पास ज़मीन नहीं था उसको फ्लैट बना के दिया गया। और जो हमारी बहनें लोग शौच के लिए खेत में जाती थी, आज उनके पास शौचालय की सुविधा हो गई। तो हम तो यही कहेंगे कि आज हमारे मोदी जी जितना भी कर रहे हैं जो अहो भाग्य है कि हम लोग उनका, मैं तो यही चाहती हूँ कि इनके ही नक्शे के कदम पर पूरा भारत हो, पूरा भक्तिमय हो गया, पूरा राममय हो गया। और मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी मैडम अन्नपूर्णा देवी जी भी हैं जो हम सभी के लिए इतना सोचती हैं, खास करके कि उन जो कहा जाता है सूरत और सीरत दोनों में मतलब कोई कमी नहीं है, वो हम लोग को हर तरह से सुविधा पहुंचाती हैं। ये नहीं कि कुछ बात कहने पर वो टालती है, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों के लिए वो बहुत अच्छी है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर ये मालूम चलता है कि ग्रामीण जो हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुछ काम नहीं हुआ है। इस पे क्या नहीं, कहेंगे? ये गलत बात है, क्योंकि हमारे मोदी जी कुछ ऐसा नहीं है कि ग्रामीण के लिए नहीं सोचते हैं, शहरी क्षेत्र के लिए सोचते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये सब घुसपैठिए लोगों का काम है कि घुस कर मन को ये कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। हमारे मोदी जी सभी के लिए सोचते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं सोचते? ग्रामीण क्षेत्र में तो और ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं जब तक जिंदगी रहे मोदी जी का बस वही रहे, और जब तक मेरी अन्नपूर्णा देवी मैडम रही हैं वही रहे बस। कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से सांसद को? 10 से अगर ऊपर होता तो और ज़्यादा देते, क्योंकि 10 तो लास्ट है। बिल्कुल, तो लोग काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि काफ़ी काम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो काम है वो हुआ है, लेकिन और भी कुछ चेंजेस जो है होना चाहिए। वो आने वाले समय में और भी चेंजेस जो है वो देखा जाएगा। कुछ और भी युवा वर्ग के लोग हैं हमारे साथ। कहाँ देखते हैं आप कोडरमा को? कोडरमा ही नहीं, अभी तो पूरा भारतवर्ष को हम लोग विकास की ओर देख रहे हैं। जिस प्रकार आप खुद देख रहे होंगे कोडरमा का जो हाल था, सड़कों का हाल था, आज कितना सुदृढ़ कितना बढ़िया हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, आज हम लोग अपने यहाँ से अगर आसपास के किसी भी गांव में जाना हो तो बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही कम समय में हम लोग पहुँच रहे हैं। लोगों का जुड़ाव शहर से सड़कों के माध्यम से हो रहा है, व्यापार भी अच्छी तरीके से यहाँ चल रही है। और जहाँ तक युवाओं की बात है, हम युवा हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, हमें ऐसा फील हो रहा है कि देश हमारे सुरक्षित हाथों में है। और ये इन्हीं सब बातों को लेकर युवा है हम लोग सब। क्या कुछ काम हो पाया है? क्या कुछ दिखता है काम? बहुत जगह देखते हैं कि विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इस तरीके का। ऐसे में छूट-फूट घटनाएं जो आप बता रहे हैं हम लोगों ने उसको देखा नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। चारों तरफ विकास का काम पुरजोर तरीके से हो रहा है। लोग अपना मन भाजपा की ओर बना चुके हैं। खास करके कोडरमा में भाजपा का यहाँ पे दिख रहा है, लोगों के मन में भाजपा ही है। और चूँकि रामनवमी का पर्व चल रहा है, आप चारों तरफ देख रहे होंगे किस तरह से पूरा राममय हो गया है। अयोध्या में जो हमारे राम जी लल्ला स्थापित हुए हैं, उससे पूरे भारतवर्ष और ये कोडरमा की सारी जनता पूरा राममय है। हम लोग सिर्फ भाजपा को चाह रहे हैं, और भाजपा जो बहुत बहुमत के साथ यहाँ से भाजपा जीतने जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कोडरमा सांसद के बारे में? क्या कुछ राय है आपकी? जहाँ तक कोडरमा की सांसद की बात है, कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा मैडम जी के द्वारा सही तरीके से सही विषयों पर सब बात रखी जा रही है। सारे विकास के काम अच्छे से हो रहे हैं। हम लोग सांसद के महोदय काम से हम लोग संतुष्ट है। अभी भाई साहब ने बताया जिस प्रकार से रेलवे बहन बता रही थी, शौचालय इज्जत घर जिनसे मिला, जिन लोगों को शौचालय नहीं था, घर नहीं था, रहने को घर मिला, ये सब विकास के ही तो कार्य हैं। कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर हम लोग सांसद महोदय को देंगे। बिल्कुल, तो लोगों का कहना है कि कार्य हुआ है। एक तरफ जहाँ शौचालय नहीं होता था वहाँ आज लोगों के पास शौचालय है। और सड़कें जो थी यहाँ से रांची जाने में पहले 4 से 5 घंटे लग जाते थे, उस सड़क को पूरी तरह से आज आप किसी भी तरफ जाएंगे तो सड़कें जो है वो पूरी तरह से बना दी गई है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो कोडरमा में ढिबरा से लेकर ब्लू स्टोन और पत्थर का जो मुद्दा है, वो अभी भी जस के तस है। उसको बदलने की आवश्यकता है। अगर उस पर कोई कानून लागू हो जाए तो जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें भुखमरी जैसी स्थिति नहीं रहेगी। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना बदला है कोडरमा? कोडरमा बहुत आसमान और ज़मीन पिछले मतलब 70 वर्ष में जितना विकास नहीं हुआ
उतना 10 साल के शासनकाल में विकास हुआ है। चारों ओर आपको विकास ही विकास है। आज सतगावा ऐसा सुदूर इलाका में भी डिग्री कॉलेज, चंदवारा में डिग्री कॉलेज, आपको मरकच्चों में डिग्री कॉलेज, डोमचांच में वुमेंस कॉलेज, आपको गुहाल पिपचो में आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज, आज यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, पासपोर्ट ऑफिस, मतलब विकास का चारों बगल गंगा ही गंगा बह रहा है। कहने का आज़ादी के 70 वर्षों में जितना विकास नहीं हुआ उतना 2014 से लेकर 24 के बीच में कोडरमा में विकास हुआ। इतना ही नहीं, कोडरमा जंक्शन आज से 10 साल पहले क्या था, आज क्या है। आज 7 लोग प्लेटफॉर्म है और 7 प्लेटफॉर्म में साफ सुथरा हर तरह का व्यवस्था, और एक नहीं 2-2 गो वंदे भारत का यहाँ ठहराव है। इतना ही दुरंतो ऐसा VIP ट्रेन का भी ठहराव है। इसलिए कोडरमा का विकास आप जहाँ खड़े हैं इसी को देखिए, ये पहले बिग बाज़ार के नाम से था, आज सम्राट बाज़ार के नाम से लोग इसको जानता है। तो ऐसा ऐसा कई गो मॉल कोडरमा में खुला जिसका वर्णन नहीं है। आज कोडरमा का जहाँ बात है, देहाती क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सब जगह विकास हुआ। यहाँ पर एक पहले आपको एगो पानी टंकी था, आज 4-5 पानी टंकी है। मतलब पानी के लोग तरसते थे, आज पानी से लोग अपना घर भरते हैं, कुआं भरते हैं, पानी टंकी भरते हैं। आज CH स्कूल रोड, गौशाला रोड, ब्लॉक रोड, गांधी स्कूल रोड, आप झलपुर रोड, किसी भी रोड में जाइए, रोड का चौड़ीकरण पक्कीकरण करके कायाकल्प कर दिया गया। कहते विकास। बगल में एक बच्चा का शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक पार्क बनाया गया जहाँ पर बच्चा का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। कितने संतुष्ट हैं आप कोडरमा? 100%, 110% पुलिस। बिल्कुल, तो सांसद के कार्यकाल से लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पहले काफ़ी जर्जर स्थिति में था, जिसे काफ़ी अच्छा किया गया है। ट्रेनों की भी आज अगर हम बात करें तो यहाँ से दिल्ली जाने में पहले 20 से 22 घंटे लग जाते थे, आज नॉर्मल ट्रेनें जो है वो 14 से 15 घंटे में दिल्ली पहुँच जाती हैं। इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि विकास जो है वो काफ़ी हुआ है, खुश हैं। बहुत चीज़ों में बदलाव हुआ है, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे बदलने की आवश्यकता है। जिसमें जो लोग जो बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है कोडरमा में, चूँकि अबरख नगरी के नाम से कोडरमा जाना जाता है, तो अबरख का मुद्दा हो, पत्थर का हो या ब्लू स्टोन का हो, जो पूरी तरह से बंद है, जिसको लेकर समय समय पर आंदोलन भी किया जाता है, लेकिन उस पर अभी तक कोई ठोस कानून जो है वो पास नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर उसे सही कर दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। हम आपको सीधे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए हैं और हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं कोडरमा से कि जनता कितनी संतुष्ट है सांसद के कार्यकाल से। एक एक करके यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोडरमा में क्या क्या विकास हो पाया है और क्या क्या नहीं हो पाया है, क्योंकि जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की बातें हैं। विपक्ष कहता है कि विकास नहीं हुआ है और एक तरफ सरकार कहती है कि काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन हम सीधे लोगों से जानेंगे कि जो वोटर हैं, जो जनता है, उनका क्या मूड है। सर, कोडरमा में विकास कहाँ है, विकास को कहाँ देखते हैं आप? चारों ओर विकास है, जहाँ आप देखिएगा विकास ही विकास है। अब शिक्षा का मुद्दा ले लीजिए, पहले 2 स्कूल थे यहाँ, एक CH स्कूल और एक CD गर्ल्स स्कूल। आज आप देख लीजिए कितना स्कूल है, कितना कॉलेज है। एक एक गली में जाइएगा तो कोचिंग सेंटर मिलेगा और स्कूल मिलेगा। रोड देखिए तो चारों तरफ रोड बन गया। 20 साल पहले का पिक्चर कोई रील्स देख लीजिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि कितना विकास हुआ है। और क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ आपको लगता है कि और बेहतर हो सकता है? बेहतर प्रयास चल रहा है। जैसे जैसे देश बढ़ रहा है, देश का भी नाम ऊंचा हो रहा है। पहले लोग विदेश जाते थे तो इंडियन का कोई वैल्यू नहीं था, आज देखिए कितना वैल्यू बढ़ गया है। कहीं भी आप जाइए तो इंडियन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रहा है। ये भी एक विकास है। सिर्फ आलू प्याज और धनिया करने से सिर्फ विकास नहीं होता है। जो सांसद हैं उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? हम तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में 10। बिल्कुल, तो सांसद के कार्यकाल से लोग काफ़ी खुश हैं। और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कोडरमा की जनता कितनी संतुष्ट है, क्या कुछ हो पाया है, क्या कुछ और होना चाहिए। एक और भी व्यक्ति हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। कितना विकास हुआ है कोडरमा में, क्या विकास के मामले में तो हम देख रहे हैं कि पहले से तो अब विकास अच्छी है। और जहाँ तक कि व्यवस्था का बात है तो पहले से हम जैसा अनुभव किए हैं, पहले से सुधार है। क्या है कि आजकल रात में भी लोग आना जाना कर रहे हैं। पहले आज से 4 साल 5 साल पहले
प्रॉब्लम होता था, लोग आने जाने से डरते थे। 3 बजे 4 बजे रात को कुछ गली से लोग निकलना मुश्किल होता था, लेकिन आज हो रहा है। और जहाँ तक कि स्कूल कॉलेज का बात है तो मेरे नज़र में अभी हाल फिलहाल में जो है सो मेडिकल कॉलेज का भी ओपनिंग हो गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसमें पॉलिटेक्निक था, इंजीनियरिंग गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज भी रन कर रहा है। और क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या कुछ और बेहतर हो सकता है? बेहतर को तो होने के लिए हम यही चाहेंगे कि अगर नगर पालिका टैक्स बढ़ाता है तो उसके हिसाब से व्यवस्था भी करना चाहिए। ये टैक्स बढ़ावे और व्यवस्था नहीं करता है, ये बिजली का रेट बढ़ा देता है लेकिन बिजली कंटिन्यू देता नहीं है। 80% लोग बिजली चोरी से जलाते हैं। उस पर अगर निगरानी करें तो मेरे समझ से अगर 5 रुपये रेट गिर पाए, जो रेट अभी चल रहा है उससे मतलब 5 रुपये रेट गिर भी जाएगा तो भी जो है सो उसमें लाभ होगा बिजली। ये मेरा विचार है। कोडरमा सांसद के कार्यकाल से कितने खुश हैं? कोडरमा का सांसद से तो हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसमें दो मत नहीं। इसके समय में शांति रहा है। विपक्ष कहता है कि संसद तक आवाज नहीं पहुंचती कोडरमा के लोगों की। विपक्ष का तो कहना मुद्दा है, तो विपक्ष ये क्यों नहीं कहता है कि उसके समय विपक्ष मतलब कौन विपक्ष? विपक्ष में तो कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, बहुत सारे विपक्ष है, लेकिन हम यही जानते हैं कि आप विकास नहीं हुआ है तो वो क्यों रेट बढ़ाते रहा है। कोडरमा सांसद को कितना नंबर देंगे 10 में से आप? देखिए वो तो कार्य क्षेत्र पर निर्भर करता है, अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग नंबर मिलना चाहिए। डेवलपमेंट में तो खैर हम कहेंगे कि 10% में 10% मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है और भी युवा वर्ग के लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। कोडरमा में कितना विकास हो पाया है? कोडरमा में विकास तो हो रहा है, जब से बीजेपी पार्टी आई है सत्ता में तब से तो विकास हो रहा है। बस विकास के नाम पे हम लोग को वोट देना है, ये तो मतलब मेरा फर्स्ट वोट रहेगा। फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं? फर्स्ट टाइम वोट। क्या कुछ लगता है चेंजेस, क्या कुछ दिखता है आपको यहाँ पे? चेंजेस है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, फिर मेडिकल कॉलेज अपने शहर में बन रहे हैं, वही चीज़ को देखते हुए पार्टी को वोट दिया जाएगा। और क्या कुछ बेहतर हो सकता है, क्या लगता है आपको? क्या कुछ और ठीक किया जा सकता है जो गड़बड़ है अभी? आगे जो आएंगे उनको तो सारा चीज़ पता ही कैसे क्या काम करना है। बिजली की कैसी स्थिति है यहाँ कोडरमा में? अभी फिलहाल तो ठीक है, मतलब प्रॉपर परफेक्ट नहीं है पर ठीक है। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की हल्का काम चल रहा है, इलेक्शन के बाद में भी काम। कोडरमा सांसद जो हैं उनको 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे उनके कार्यकाल को देखते हुए? 10 of 10। बिल्कुल, तो लोग काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिजली की भी समस्या जो है वो ना के बराबर है। बिजली है लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। सड़क बन रहा है, 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, उससे लोग काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं, जो कि कई वर्षों पहले वो सड़कें जो थी वो बन जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं बन पाया है। काम धीरे धीरे चल रहा है। स्थिति ये है कि कई लोग उस सड़क पर अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में काफ़ी कुछ है उसे बदलने की आवश्यकता है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। कोडरमा में क्या कुछ विकास देखते हैं आप? विकास कोडरमा में बहुत चीज़ हुआ है। रोड कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हुआ है। आप कहीं भी जाइए, गांव वगैरह जाइए तो रोड वगैरह बहुत अच्छा बना है। डिजिटल इंडिया के तहत फाइबर बिछा है। और क्या कुछ चाहते हैं आपकी, क्या और बढ़िया होना चाहिए? चाहते हैं कि यहाँ पे भी लाइन की स्थिति बहुत ख़राब है राज्य सरकार का, तो यहाँ चाहते हैं कि सरकार बदले और बढ़िया बिजली मिले यहाँ पे। शिक्षा की क्या व्यवस्था है, क्या शिक्षा तो पहले से काफ़ी बेहतर है। निजी विद्यालयों को लोग कहते हैं कि मॉल हो गए हैं, आज के डेट में पढ़ाई नहीं होता है सिर्फ। ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पढ़ाई पहले से तो काफ़ी बेहतर है। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों को सड़कें बहुत बढ़िया है। सड़कें बहुत बढ़िया है, पहले से काफ़ी बढ़िया है। कोडरमा सांसद के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप? काम तो की है, काम बहुत की है। केंद्र की जितना भी स्कीम है वो तो अन्नपूर्णा देवी के अंदर आती है, तो काम तो होता ही है। बिल्कुल, तो सांसद के कार्यकाल से जो है लोग खुश दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुत कुछ
चीज़ों में सुधार हुआ है, लेकिन काफ़ी कुछ बदला है और भी बदलने की आवश्यकता है। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और सीधे जानेंगे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ हो पाया है और क्या नहीं हो पाया है। मैडम, क्या कुछ विकास हो पाया है? कोडरमा कितना बदला है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ अगर यदि लेके हम लोग जाते भी हैं, अगर यदि किसी से बोलने के लिए भी, तो कुछ सुनता भी नहीं है। कुछ तो कोई तरह का नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं। क्या कुछ परेशानी है? बिजली, पानी, सड़क? बिजली तो लाइन तो कट जाता है, तो बिजली का, पानी का, हर चीज़ का घर घर हर जगह मिलता है। यहाँ कहाँ पानी मिलता है हम लोग को? परेशानी तो इतना ही है जो मत पूछिए, वोल्टेज नहीं रहता है। कोडरमा सांसद के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? संसद पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, यहाँ का पब्लिक को आरोप लगा सकते हैं। संसद क्या कर सकती है? संसद तो ऑर्डर देती है, बट यहाँ का पब्लिक लोग करेगा तब ना, सब संसद थोड़ी कर सकती है। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप अपने सांसद को, कोडरमा सांसद को? 10 में से 10 देंगे उनको, क्योंकि आज तक वो इस तरह से काम कर रही हैं, तो हम कैसे विरोध उनको करें? पब्लिक का दोष हम दे सकते हैं, वो ऑर्डर देती हैं, पब्लिक नहीं कर रहा है तो उनका थोड़ी गलती है। एक और महिला है हमारे साथ, उनसे जानेंगे क्या कुछ बदला है कोडरमा में। ऐसा तो कुछ बदला नहीं है, जो चल रहा है सो चल ही रहा है, वो चल ही रहा है। कि विकास कितना हुआ है? सड़क, बिजली, पानी कितना ठीक हुआ बिजली है? का तो परेशानी है, बहुत परेशानी है। बिल्कुल, तो सीधे हम यहाँ के लोगों से जुड़ रहे हैं और आपको एक एक करके दिखा रहे हैं कि क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नहीं बदला है। सड़क, बिजली, पानी की समस्या जो है वो काफ़ी बरकरार है। और भी यहाँ पे कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, कितना बदला है कोडरमा? कोडरमा में तो बदलाव हुआ है, स्टेशन वगैरह में तो अच्छा काम हुआ है, लेकिन बहुत जगह जैसे मोदी जी का कहना था कि हर घर में नल में पानी जाएगा और बिजली जाएगी, तो अभी सहाना गार्डन है, वहाँ पर न तो पानी गया है और न तो लाइन गया है। तो यहाँ भाजपा की सरकार तो है नहीं कि मतलब प्रॉपर वे में काम होगा, इसलिए काम कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन आउट ऑफ झारखंड तो बहुत सांसद तो बीजेपी की हैं यहाँ पे। सांसद बीजेपी की है ना, तो उनके से खड़ी नहीं होगा ना। जब तो वो यहाँ के बिजली विभाग या यहाँ का जो जल विभाग है नहीं करेगा, तब तक तो नहीं जाएगा ना। कोडरमा सांसद के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? उनका कार्यकाल तो ठीक है, काम तो हो ही रहा है। 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में 7 नंबर जरूर देंगे उनको। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।